गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी का बयान इन दिनों सुर्खियों में है। हम भी ईद नहीं मनाएंगे वाले वायरल वीडियो पर अब उन्होंने सफाई दी है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बड़ा बयान दिया है। अफजल अंसारी ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनसे पूछा गया था कि खुशी क्यों नहीं मनाई जा रही, जिस पर उन्होंने कहा था कि जब दुनिया में युद्ध और तबाही का माहौल हो तो वह भी खुशी नहीं मना रहे। उन्होंने इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव का जिक्र करते हुए कहा, आज दुनिया में मानवता पर संकट है और हजारों लोग मारे जा रहे हैं, ऐसे में जश्न मनाना सही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने भारत की विदेश नीति को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, पहले की सरकारों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने कभी भी अमेरिका के दबाव को स्वीकार नहीं किया। अफजल अंसारी ने आरोप लगाया कि आज अमेरिका भारत को डांट रहा है और अपमानित कर रहा है और भारत सरकार उस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दे रही। उन्होंने गैस संकट और महंगाई के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि आम जनता परेशान है, कई लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा तो कई लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों और देश के हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समझौते में देश के सम्मान से समझौता किया जा रहा है। उसको लेकर मोदी जी ने ईरान के राष्ट्रपति से भी बातचीत किया है। कई दिन के बाद, कितने दिन के बाद? ईरान भारत का मित्र राष्ट्र था। आपको पता है कि इस्लामिक गणराज्यों का जो संगठन है उसकी बैठक में पाकिस्तान के और कश्मीर के सवाल पर पाकिस्तान के समर्थन में अधिकांश लोगों ने उस प्रस्ताव में भाग लिया। यही ईरान है जिसने खड़े होकर भारत के पक्ष में और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है इस सवाल को खड़ा किया। अब कोई प्रस्ताव नहीं पास होने दिया। हम अपने इतने अच्छे मित्र को खो दिए, इजराइल के चक्कर में खो दिए। अब इजराइल को हम जाके कहते हैं कि ये मेरा फादरलैंड है। इसकी परिभाषा अभी भारत का हर नागरिक परेशान है कि मदरलैंड, मातृभूमि तो समझ में आती थी, मातृभूमि की जय। अब फादरलैंड का क्या हुई हो, ओह का जय बोलल जाओ। फादरलैंड की जय क्या है? हमारा फादरलैंड भारत कितने राष्ट्रों को जन्म देने वाला है और एक हेत्ती मुठ का राष्ट्र जो 1947 में जन्म हुआ, जिसका वो भी अरबों की जमीन पे कब्जा करके अवैध रूप से जन्म हुआ। आपको मालूम है इस्राइल पूरे राष्ट्र की आबादी कितनी है? 92 लाख। गाजीपुर और बलिया की दोनों की आबादी गणना करा लीजिए, 92 लाख। गाजीपुर और बलिया की जनसंख्या के बराबर पूरा इजराइल राष्ट्र है और वही हमारा फादरलैंड है। हद हो गई चमचागिरी की भाई, बातें नहीं समझ में आ रही। देश की जनता अवाक है, आदमी सोच रहे हैं कि क्या। अब इस समय हालत ये है कि कोई को 10 सिलेंडर, अब कोई सिलेंडर के लिए दौड़ रहा। ये भैया ये कहाँ से इतना सिलेंडर पा गया? भैया ये तो हमन का मालिक कहले बना कि आपदा को अवसर बना लो, तो जेकर जहाँ लग जाए गंगा नहैला का काम बा। यही तो हो रहा। अब आपके घर अनिल भाई सिलेंडर है कि नहीं है, मलिकाइन से पूछिएगा जा करके। सिलेंडरवा खत्म हो जा रहा तो हल्की असली चिंता तो उन्हीं लोगों को हो रही है। कल का एक आपका बयान है कि इस बार ईद नहीं मनाऊंगा, काफी चर्चा में है। नहीं, हमने कहा कि ईद पूछा ये गया था कि खुशी नहीं मनाई जा रही। हमने कहा खुशी तो हम भी नहीं मना रहे, नहीं मना रहे। एक तरफ जिस तरह से दुनिया की 2 महाशक्तियां अपने ताकत के बल पर मानवता की हत्या कर रही हैं, बम गिरा रही हैं, हजारों लोग, लाखों मारे गए गजा में और फिलिस्तीन में, और मारे जा रहे हैं ईरान में, और कोई मतलब नहीं है। अमेरिका के सांसद और अमेरिका की जनता यह कहती है कि ट्रंप साहब ने इजराइल के नेतन्याहू से मिलकर के गलत आक्रमण किया है ईरान के ऊपर। कोई वजह नहीं थी, वाजिब वजह नहीं थी ईरान पे आक्रमण करने की। वो अमेरिका जो दादागिरी करता रहता है आए दिन भारत के साथ भी, जब कभी अवसर आता है भारत को अपमानित करने में नहीं चूकता। भारत के लोगों को अमेरिका से निकाला और अपमानित करके निकाला। हाथों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल करके
और अपने सेना के जहाज से भेजवा दिया, हमारे दिल्ली उतरे। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। जिस ट्रंप ने जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, पहलगाम घटना के बाद, तब ट्रंप ने कहा कि हमने मना कर दिया है, भारत को युद्ध रोकने के लिए कह दिया है। अब सीज फायर हो गया, न पाकिस्तान न हिंदुस्तान अब कोई बम नहीं गिराएगा। फिलहाल उनके इस बयान ने एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है और आने वाले समय में इस पर सियासत और तेज होने के आसार हैं।